वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेनेटेरियम पोएम बाय एड्रियन रिच। अमेरिकन लिटरेचर के हवाले से प्लेनेटेरियम पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पोएम के हम लोग बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। इस पोएम में राइटर ने क्या थीम डिस्कस किया है उसको डिस्कस करेंगे, और ये फेमिनिस्ट लिटरेचर के हवाले से किस तरह से इंपॉर्टेंट है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एड्रियन रिच की बर्थ हुई थी 1929 में, और अमेरिकन पोइटिक वर्ल्ड में इनको जो है वो पिलर की तरह समझा जाता था। इन्होंने अपनी फर्स्ट जो पोइम्स थी वो लिखी थी 1950 में, और इन्होंने अपनी डेथ 2012 तक जो है वो सिर्फ जो है वो लिखने का काम किया। मीन्स के इनका जो राइटिंग करियर है वो 1950 से स्टार्ट होकर 2012 पे जो है वो ख़त्म होता है। और इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी इनकी सिस्टर के साथ हुई थी बाल्टीमोर के साथ। और अगर हम लोग इनका रिलीजियस बैकग्राउंड देखें तो वो थोड़ा मिक्सअप था इनके फादर की वजह से। ये हो गया हमारी राइटर जिनको हमने डिस्कस किया है। अब आते हैं अपने आज की पोइम प्लेनेटेरियम की तरफ। एक्चुअली में जो प्लेनेटेरियम है हम पहले टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पोइम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ये जो टाइटल है इसका मीनिंग होता है कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसकी जो शेप है वो डोम्ड शेप हो, यहाँ पे कर्व शेप कोई भी चीज़ हो, इस टाइप की बिल्डिंग होगी, इसको जो है वो यहाँ पे प्लेनेटेरियम कहा जाता है। मीन्स के एक ऐसा रूम जिसकी जो ऊपर सीलिंग है, यहाँ पे जिसकी जो छत है उसकी कुछ शेप ऐसी हो, और नीचे यहाँ पे कोई भी पर्सन बैठा हो उस रूम में, वो टेलीस्कोप के ज़रिए या फिर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं स्टार्स को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए, वो यूज़ किए जाते हैं। और स्टार्स प्लैनेट्स की मूवमेंट्स के किस तरह से एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट की तरफ जा रहा है, इन सब चीज़ों को जो है ना वो देख सकता है। ऐसे रूम को जो है वो प्लेनेटेरियम कहा जाता है। और इसको जो है वो पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ऐसे रूम्स को, और एजुकेशन के लिए भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और मोस्टली जो है ये एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं ताकि वो जो गैलेक्सीज की मूवमेंट्स है उन सब चीज़ों को देख सकें, और जितने भी स्टार्स हैं उनकी मूवमेंट्स को देख सकें, किस तरह से जो है वो अर्थ रोटेट करिए। इन मीन्स के एस्ट्रोनॉमर्स का जो भी काम है ना वो यहाँ पे ये कर सकते हैं इस रूम में। तो ये हो गया हमारा टाइटल। अब इस टाइटल को तो यूज़ किया गया है, लेकिन इस टाइटल को यूज़ करके जो है वो फेमिनिज्म से जो है वो रिलेट किया गया है। मीन्स के किस तरह से वुमेन को इन स्टार्स की शेप से रिलेट किया जाता है जो कि एनिमल्स की शेप बनाते हैं, और जिस तरह एनिमल्स को मार्जिनलाइज किया जाता है, लेस इम्पोर्टेंट समझा जाता है, वैसे ही हमारी सोसाइटी की वुमेन्स को भी मार्जिनलाइज्ड किया जाता है। अगर हम अपने राइटर की एक इम्पोर्टेंट बात देखें तो इन्होंने मोस्टली जितने भी वर्क्स लिखे हैं उनको जो है वो ट्रांसलेट किया है एड्रियन रिच ने। और एड्रियन रिच ने उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर जिनको मार्जिनलाइज किया जाता है, जिनको लेस इंपॉर्टेंट समझा जाता है, जैसे कि हमारा फेमिनिस्ट लिटरेचर है जो कि इन्होंने डिस्कस किया है। इन्होंने प्लेनेटेरियम जो पोएम है वो 1968 में लिखी थी। इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था 1971 में। इनकी कलेक्शन आई थी द विल टू चेंज, उसके अंदर इन्होंने इस पोएम को जो है वो पब्लिश करवाया था। और ये जो पोएम है वो इनकी डिफरेंट कलेक्शंस के अंदर पब्लिश हुई है। मीन्स के ये इम्पोर्टेंट ये पोएम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत फेमस है। अब आते हैं हम इस पोएम के फर्दर बैकग्राउंड और इसकी कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन की तरफ। पोएम का जो है वो हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। प्लेनेटेरियम जो है ये एक फ्री वर्स पोएम है। अब आप कहेंगे फ्री वर्स पोएम कौन सी होती है? तो ऐसी पोएम जिसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो ना किया गया हो, जैसे कि मीटर हो गया, राइम हो गया, या फिर हमारा कोई भी ऐसे स्टैंजाज की लेंथ होगी कि एक स्पेसिफिक जो है ना वो स्टैंजा की लेंथ होगी। इन सब चीज़ों को जो है वो इस पोएम में फॉलो नहीं किया गया है। इसीलिए इस पोएम का जो लास्ट स्टैंजा है वो सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट स्टैंजा है। ये जो पोएम है इसकी 45 लाइंस हैं, और इसको 17 स्टैंजा के अंदर जो है ना वो अरेंज किया गया है। और इसके जो कुछ लाइंस हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंडेंटेड भी हैं। और इसका जो पोएम का स्टार्ट है वो एक एपिग्राफ से होता है, जिसके अंदर जो है वो इन्होंने ट्राइब्यूट पेश किया है, यहाँ पे जो है वो अप्रिसिएट किया है कैरोलाइन हर्शल को, जो कि एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थी, जो कि एक वुमन थी। और इसीलिए इस पोएम को जो है वो फेमिनिस्ट लिटरेचर के हवाले से हम इम्पोर्टेंट कंसीडर भी करते हैं। रिच ने इस पोएम प्लानिटेरियम के अंदर
जर्मन एस्ट्रोनॉमर कैरोलाइन हर्शल की जो लाइफ है और उनके जो वर्क्स हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। कैरोलाइन हर्शल जो है इनकी बर्थ हुई थी 1750 में और इनकी डेथ हुई थी 1848 में। और इनके जो ब्रदर थे उनको भी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। विलियम हर्शल जिनकी बर्थ हुई थी 1738 में और इनकी डेथ हुई थी 1822 में। इनके जो हैं सबसे पहले हर्शल जो हैं वो अपने ब्रदर की जो है ना वो हेल्प करती थी, क्योंकि वो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे। उनकी फाइंडिंग्स में ये हेल्प करती थी। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करने के लिए होती थी ये उन सब चीज़ों को जो है वो उस टाइम पे नोट डाउन करती थी। इनके ब्रदर ने एक डिस्कवरी की थी यूरेनस नाम की, तो उस वजह से इनके ब्रदर बहुत फेमस थे। लेकिन जो कैरोलिन हर्शल की बात की जाए तो पहले तो ये अपने ब्रदर की जो है वो हेल्प करती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स की और इन्होंने अपनी जो टेलीस्कोप लेंसेज बनाने में भी इन्होंने काम किया और इन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो करना स्टार्ट कर दी। और इनकी जो डिस्कवरीज़ हैं उसमें गैलेक्सीज़ हैं, कॉमेट्स हैं और इन्होंने अपने 98 ईयर्स के करियर में 8 कॉमेट्स जो है ना वो उनको डिस्कवर किया था। निबुलाए इन्होंने इसको डिस्कवर किया। इनकी डेथ के बाद भी ये काम इनका जो है वो जारी रहा, मीन्स के जो बाकी इनके बाद आने वाले एस्ट्रोनॉमर्स थे वो इनके काम को उन्होंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि एज अ वुमेन ये जो थी वो यंग जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके लिए इंस्पिरेशन थी। पोएम के इंट्रोडक्शन में और एपिग्राफ में इन्होंने जर्मन एस्ट्रोनॉमर हर्शल को डिस्कस किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने हिस्टोरिकल फिगर डिस्कस किया है वो है टिको ब्राहे। टिको ब्राहे को लाइन 24 में डिस्कस किया है। उनकी जो ऑब्जर्वेटरी है यूरेनस बॉग उसको लाइन 19 में डिस्कस किया है। डैनिश एस्ट्रोनॉमर्स थे और लेट 1500 इनका जो है ना वो टाइम पीरियड है। ये हर्शल से पहले आए थे। इन्होंने इनको भी डिस्कस किया है और ये थी आज की हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इस पोएम का बैकग्राउंड डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से एस्ट्रोनॉमर्स की जो इन्होंने लाइफ है उसको डिस्कस किया है इस पोएम में। अब जो है वो पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।